दोस्तों पाकिस्तान बेहयाई और बेगैरती में दिन ब दिन आगे जाया जा रहा है। उन्हें फ्लर्टिंग और रोमांस पर आमादा किया जाता है और कमेंट्स और क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गए क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कुछ लोगों की गैरत बाकी है। इसके साथ साथ कुछ घटिया किस्म के लोगों ने इस शो को डिफेंड भी किया है और जिन लोगों ने इस शो को डिफेंड किया है, मेरा उन लोगों को एक मशवरा है, अगर आपको फहाशी, बेहयाई, बेगैरती और औरतों का छोटे छोटे कपड़ों में घूमना इतना ही अच्छा लगता है तो आप यूरोप और अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मर्स। दोस्तों पाकिस्तान बेहयाई और बेगैरती में दिन ब दिन आगे जाया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट के लव का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। यंगस्टर्स के जहनों में फोर्सफुली लव मैरिजेस का कॉन्सेप्ट इंजेक्ट किया जा रहा है, जहाँ रोज फहाशी और बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। अब तो हद ही कर दी है लाजवाब इश्क जैसे शो को लॉन्च करके। दोस्तों इस शो के बारे में मैं अगर आपको बताता चलूं तो ये कुछ नया नहीं है। तमाशा टीवी शो की तरह ये भी एक ब्रिटिश रियलिटी डेटिंग शो की कॉपी है, जो कि शुरू में 2005 में लॉन्च किया गया था और उसे 2015 में दोबारा रीलॉन्च किया गया था नई फहाशी और नई बेहयाई के साथ। इस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि कुछ मर्दों को और कुछ औरतों को एक जगह रखा जाता है, उन्हें फ्लर्टिंग और रोमांस पर आमादा किया जाता है और इसके अंदर कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते रहते हैं और लास्ट के अंदर एक कोई भी कपल इस शो को जीत जाता है। इस लाजवाब इस शो को होस्ट किया है आयशा उमर ने और इसे प्रोड्यूस करने वाली है पेंडू प्रोडक्शंस। मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा शो जो शूट हुआ है वो हुआ है इस्तांबुल, टर्की के अंदर। इस शो को लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2025 को और लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही शो ने 1,25,000 व्यूज ले लिए। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस शो को देखा, नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गए क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी कुछ लोगों की गैरत बाकी है और ट्विटर पर ट्रेंड भी चलने लग गया बैन लाजवाब इश्क। इसके साथ साथ कुछ घटिया किस्म के लोगों ने इस शो को डिफेंड भी किया है और जिन लोगों ने इस शो को डिफेंड किया है, मेरा उन लोगों को एक मशवरा है, अगर आपको फहाशी, बेहयाई, बेगैरती और औरतों का छोटे छोटे कपड़ों में घूमना इतना ही अच्छा लगता है तो आप यूरोप और अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर ये सब खुद भी देख लेना और अपनी फैमिली से भी करवा लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों को दूसरों से मसला नहीं है उनको अपनी फैमिली से भी नहीं होना चाहिए। यही तो फ्रीडम, आज़ादी और फेमिनिज्म है आप लोगों की नज़र में। लेकिन चलो खैर, इसके बाद अमन तरक्की पार्टी ने इस शो के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी और इनके जो चेयरमैन है फाइज शाह, उन्होंने कहा कि ये शो इस्लामिक और सोशल वैल्यूज़ दोनों के खिलाफ है और फहाशी को प्रमोट कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को नोटिस भेज दिया, लेकिन पेमरा ने जवाब में ये कहा कि ये शो किसी भी लाइसेंस टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। पेमरा के जो रूल्स हैं वो पेमरा लाइसेंस टीवी चैनल पर ही अप्लाई होते हैं और ये यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर पेमरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूट्यूब पर अपील कर दे कि इस चैनल को बैन कर दिया जाए, क्योंकि लाजवाब इश्क जो चैनल है उसकी लोकेशन पाकिस्तान बेसी है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब इस चैनल को बैन कर सकता है। ये माना कि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं सेलिब्रिटीज़ की रिएक्शन की, तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने इस शो को क्रिटिसाइज़ किया, जैसे कि फ़िज़ा अली ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपनी बच्चों को सिखा रहे हैं कि नंगे कपड़े कैसे पहनने और डेटिंग किस तरह करनी है। डेटिंग के ऊपर अब शोज आना शुरू हो गए, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि डेटिंग कैसे करनी है, लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि नंगे कपड़े कैसे पहनने, वल्गैरिटी कैसे प्रमोट करनी है। कोई माँ बाप, कोई शरीफ घर के अच्छे लोग अपनी बेटियों को ऐसे कपड़े या लड़कों के साथ डेटिंग चीज़ें अलाउ करेंगे। अब हम अपनी इस औकात पे आ गए कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी बेटियों को इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहे हैं कि माशरे के सामने जाओ, जाकर सिखाओ तो सही कि डेट कैसे होती है। एंड पीपल लर्निंग, पीपल एंजॉइंग। अब यकीन करें जितने बुरे लोग बात कमेंट भी कर रहे हैं उसके ऊपर, मगर वो देख तो रहे हैं। तो क्या इस शो को इज्जत मिल रही है? आप मुझे बताएं। आप बेहतर जानती हैं कि इज्जत मिल रही है कि जिल्लत मिल रही है, मशहूरी मिल रही है। और इसके अलावा भी कई सारे सेलिब्रिटीज ने यह कहा कि ये शो अन इस्लामिक और सोशल वैल्यूज़ के खिलाफ है। लेकिन अगर मैं बात करूं आयशा उमर जो कि इस शो की होस्ट है, उन्होंने सारे क्रिटिसिज्म का जवाब देखिए किस तरह दिया है। मेरी माँ को ये शो बहुत पसंद आया, मेरी माँ का ओपिनियन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अरे बाजी, क्यों माँ जैसे बेहतरीन रिश्ते को आप बदनाम कर रही हैं? होना तो ये चाहिए था आपकी माँ को पकड़ के आपको रख के चित्रोल लगानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर पे ऐसी घटिया हरकतों पर शाबाशी नहीं मिलती बल्कि चित्रोल ही पड़ती है। देखिए दोस्तों, हमें आयशा उमर, पेंडू प्रोडक्शन, यहाँ पर लाजवाब इश्क जैसे शो से पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं है। असल में जो मसला है वो है इस शो के फॉर्मेट का। अगर इस तरह के शो आप यूरोप या अमेरिका में शूट करेंगे तो कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर और सिस्टम भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ मोरल्स हैं, रिलीजन है और यहाँ का कुछ कल्चर है जो कि इस तरह के शो से तबाह हो सकता है। हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी शो से नुकसान हो सकता है। इसलिए एज अ पाकिस्तानी हम हक रखते हैं कि ऐसे घटिया शो पर क्रिटिसाइज करें और उसे
बैन करवाने की अपील करें। मेरी भी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस तरह के घटिया शो को आइंदा ना पाकिस्तान में आने दें और आने से पहले ही बैन कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।